प्रवक्ता श्री राम पांडे जी, आपसे ग्वालियर की जनता कुछ अपनी क्लियर करना चाहती है। जैसे यहाँ के कुछ जनसेवक हैं, यहाँ के सांसद भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, यहाँ के महाराजा कल्याण ज्योतिराज सिंधिया जी है। इस कोरोना काल में जनता के बीच, जनता की मदद के बीच में क्यों नहीं आए? क्या कारण रहा? पहले ये आपके कांग्रेसी हुआ करते थे, इसका कारण क्या रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे 325 सांसद गायब हैं और जो ग्वालियर के राज्यसभा से जो सांसद हैं सिंधिया जी, वो आए थे 3 महीने में 2 घंटे के लिए आए थे। 2 घंटे के लिए वो स्वयं के दर्शन देकर वापस चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या कर रहे हैं, बात अभी उससे बढ़कर ये है कि इस कोरोना काल में 1 साल में लोग तबाह हो चुके हैं, आर्थिक रूप से तबाह हो चुके हैं, पारिवारिक रूप से तबाह हो चुके हैं। परिवार में माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, भाई बहन की मृत्यु हो चुकी है, घर में कमाने वाले की मृत्यु हो चुकी है। तो हम इस बात के लिए बैठे हैं कि लोगों को आर्थिक मदद दी जाए, महंगाई को कम किया जाए, लोगों को जो सरकार घोषणाएं की कर रही है उस घोषणाओं पर अमल किया जाए। करीब 15-20 दिन हो चुके हैं। शिवराज सरकार ने कहा था कि जो कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। हमारी मांग है कि 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा, 5-5 लाख रुपए दिया जाए। लेकिन उस 1 लाख रुपए में से भी 1 रुपया अभी तक नहीं दिया गया है। उस 1 लाख रुपए की भी झूठी घोषणाएं की गई है। और जो आर्थिक सहायता दी जानी है, मध्य प्रदेश में शमशान घाट के रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 2 महीने में ही 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो जो आर्थिक मदद मिले उन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मिले। लोग इस बात से परेशान हैं, दुकानें बंद हैं लेकिन किराया जा रहा है, उनको वहां आर्थिक सहायता दी जाए। लोगों के काम धंधे बंद हैं लेकिन बिजली बिल आ रहा है तो बिजली बिल में राहत दी जाए। लोगों ने लोन ले रखा है, काम धंधा बंद है लेकिन लोन की किस्त जा रही है तो उनको लोन की किस्त में राहत दी जाए। तो इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि लोगों को थोड़ी बहुत राहत दी जाए जिससे वो कम से कम जिंदा रह सके। ये पीड़ित परिवार जो कोरोना से ग्रसित हुए हैं उनके लिए कांग्रेस क्या करने जा रही है? जो परिवार कोरोना से ग्रसित हुए हैं, कांग्रेस ने अपनी पूरी क्षमताओं के साथ आर्थिक मदद, दवाइयों की मदद, शारीरिक रूप से मदद हमेशा जनता के बीच में पूरे कोरोना काल में कांग्रेस उपस्थित रही है। यहाँ तक कि अपने पर्सनल संबंधों पर कमलनाथ जी ने और हमारे नेताओं के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडरों की, ऑक्सीजन टैंकरों की, दवाइयों की, हमारे हर विधायक द्वारा, पूर्व विधायक द्वारा, हमारे बड़े नेताओं द्वारा, आर्थिक रूप से संपन्न नेताओं के द्वारा पूरे कोरोना काल में भोजन की व्यवस्था की गई, आर्थिक मदद की गई, सैनिटाइजिंग किया गया। ग्वालियर के पूर्व के विधायक वार्ड 58 में जहां बैठा हुआ है, उन्होंने पूरे अपने वार्ड में अपने स्वयं के खर्चों से सैनिटाइज किया। स्वयं के खर्चे से पूरे वार्ड में, अस्पतालों में लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता तन मन धन से पूरा लगा रहा। आज धरने में मेरे साथ बैठे हुए हैं दीपक जैन जी, अनिल शर्मा, बिट्टू शर्मा जी, मैं स्वयं डॉक्टर राम पांडे, शंकर गावरा जी, अशोक वाजपेयी जी, पवन गुप्ता जी और महेंद्र अग्रवाल जी, ये सारे कांग्रेस के साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं। और इसी तरह से पूरे ग्वालियर में हर कांग्रेस के साथी अपने अपने घरों पर बैठकर धरना दे रहे हैं और सरकार को जगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं कि सरकार थोड़ा बहुत जागे, महंगाई कम करे और आम जनता को राहत दे। और जो झूठी FIR करा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठी FIR हो रही है, यहाँ तक कि इन जनता के हितों की बातों को उठाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर FIR दर्ज करा दी गई है। तो ऐसी FIR को वापस लिया जाए। ये कहा जा रहा है यहाँ के महाराजा
जनसेवक ज्योतिराज सिंधिया ने कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन काफ़ी मदद की गई है, ये कहाँ तक सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। एक मरीज के लिए 3 महीने में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की मदद की गई है, जबकि ग्वालियर में हजारों लोग मर चुके हैं, उनकी कोई मदद उनके द्वारा नहीं सुनी गई है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक द्वारा, सांसद द्वारा। यदि इन्होंने एक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराया है तो उसको बड़ा प्रचार प्रसार किया है। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक मरीज को एक इंजेक्शन की मदद की है। यहाँ ग्वालियर की जनता और यहाँ के व्यापारी काफ़ी परेशान ग्रसित नजर आ रहा है। कांग्रेस उनके लिए क्या करने जा रही है? कांग्रेस पूरे समय 24 घंटे जनता की सेवा में लगी हुई है। तन से, मन से, धन से, दवाइयों से, भोजन से, आर्थिक रूप से जो भी कांग्रेस करती है, वो अपनी तरफ से कांग्रेस लगातार जनता के बीच में जाकर काम कर रही है। आपका धन्यवाद, आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया।